हम बात पूरा देखना, और कोई बात बुरी लगे ना तो उसमें बिल्कुल दिल खोल के कमेंट में लिखना कि नहीं यार जेठू जी आपने। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईता और आपका हमारे चैनल सईता जेठू दरक पे स्वागत है। आज हम दोनों आप साथ में सबका आए हैं। स्वागत है। राम हाँ, राम। आप सबका स्वागत है आप एक ही ब्लॉगर सईता दरक के यूट्यूब चैनल पर। सईता जेठू दरक। हाँ भाई, बिना पति के पत्नी अधूरी है, समझे? वो होता है ना, बिना पार्वती जी के शिव जी अधूरे हैं, बिना शिव जी के पार्वती जी अधूरी है। वैसे ही बिना सईता के जेठू, वैसे ही बिना सईता के जेठू अधूरा है और है अधूरा, समझे? और जेठू के बिना सईता है, लेकिन वो परिवार नहीं होता। जैसे शिव जी के साथ पार्वती जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, तब उसको लिखते हैं शिव परिवार। कार्तिकेय जी भी, हाँ मतलब बच्चे वो सब होते हैं तब। वैसे ही राम दरबार जब सब साथ में होते हैं तो राम जी का परिवार जब सब साथ में होता है, ऐसा ही होता है ना। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर, जिस पे आप सब खूब सारा प्यार देते हो, ठीक है? सबसे पहले आज जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं है। आज आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है? बातें हैं, कुछ हमारे दिल की बातें हैं जो हम दोनों साथ में बैठ के आना चाहते थे आप लोगों के साथ। जस्ट बस समझ लीजिए ऐसी बातें हैं जो कुछ आप लोगों से हमें करनी है। बट स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब जो आगे आगे व्लॉग्स आएंगे ना, वो पता ही नहीं है कहाँ जाते कहाँ जाऊँगी मैं, क्या करते क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं पता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी आपकी डिलीवरी डेट बता दो, दीदी आपकी LMC डेट बता दो, दीदी आप कहाँ डिलीवरी करवाओगे। तो थोड़ा सा मुझे टाइम और दो, क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, है ना बताइए? हम दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं कि होगा क्या, कहाँ जाऊँगी। अभी मेरे ससुराल में शादी भी है, तो लेट्स सी क्या होते क्या हो, तो चलो होता रहेगा। आप लोगों ने जो पिछले व्लॉग में जो साथ दिया, जो सपोर्ट किया सईता जी को, वो अब तक 2300 कमेंट से बाहर हो चुके हैं अब तक मैंने देखे। सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट आप लोगों को। ये सिर्फ कमेंट्स नहीं थे, ये आपकी आवाज़ थी सईता जी से जुड़ी हुई। सईता जी से क्या मैं ये कहूँगा, हर व्लॉगर से, जिसे आप हर कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर को आप पसंद करते हैं उस कैरेक्टर के लिए एक बुलंद आवाज़ थी कि नहीं, अच्छा सोचने वाले ज़्यादा है, बुरा सोचने वाले कम है। इतने दिन पता है मैं यही सोचती थी कि कोई नहीं, मुझे शायद कम लोग पसंद करते हैं, बस ठीक है। लेकिन हाँ, वास्तव में ये बट जो परसों वाले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बताया है कि आप लोग क्या मुझसे प्यार करते हो, जस्ट हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ। इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई, एनर्जेटिक हो गई, ताकत और बढ़ गई। देखो, सर्दी जुकाम बुखार कोल्ड सब है मेरे को, इवन मेरे को भी है, जेठू जी को भी तबीयत खराब हो गई है। फिर भी हम यही चाहते हैं कि यार हम एक्टिव रहें, हम आपके साथ बराबर से व्लॉग अपडेट करते रहें। हम हमारी बातें रखने का पूरा हक रखते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग हमारी बातें सुनते हो, हमारी बातों को समझते हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल हम हमारी बात रख सकते हैं, है ना? सो आज का जो है टॉपिक कहूँगा, टॉपिक क्या, एक्चुअली व्लॉगिंग करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, कहीं हम जा नहीं रहे हैं, कहीं हम आ नहीं रहे नहीं, कभी कभी कुछ चीजें जा नहीं रहे, रोजमर्रा से भी ज्यादा कुछ चीजें हमें डिस्कस हमारे साथ हुई है, और उसके बीच में से निकले मोमेंट या कमेंट्स है, हमारे साथ नहीं है, लगभग हर किसी के साथ होता है। कुछ चीज़ें डिस्कस भी करनी ज़रूरी होती हैं हर टाइम। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाने से अच्छा है कभी कभी आप लोगों के साथ बैठ के हमें बात भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमारी बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें आप लोगों की सुननी चाहिए हमें, है ना? तो मैं बात शुरू करती हूँ। तो आप लोग में से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास रेगुलर आते हैं कि दीदी अपना स्किन केयर का रूटीन बताओ, आप क्या लगाते हो, क्या यूज करते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल विंटर टाइम भी है ना, हमारी बॉडी, हमारी स्किन एकदम खिंची खिंची सी रहती है और बहुत रूखी रूखी रहती है ना? और ऊपर से जब प्रेगनेंसी होती है ना तो और ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हम बिना डॉक्टर रिकमेंडेड कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज कर लेते हैं प्रेगनेंसी में तो हमारे स्किन में पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं, पिगमेंटेशंस होती है, डलनेस हो जाती है पूरी स्किन। बट मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगी जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम घर बैठे ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये है क्योर स्किन, जो कि स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद डॉक्टर ही आपको रिकमेंडेड करेंगे कि अगर आप बोल दोगे ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे उस हिसाब से चाहिए तो आपको उस हिसाब से देंगे। जैसे मैं इसमें यूज करती हूँ रेगुलर ये वाला फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये तीन ही मैं यूज करती हूँ, इतना ज्यादा बेस्ट। आकांक्षा के घर के गिफ्ट की, है ना? आकांक्षा के घर पे मैंने गिफ्ट दिया था। मेरी आदत नहीं है, सबसे पहला जो आजकल बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, गिफ्ट देने से पहले गिफ्ट बता देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरी ये आदत नहीं है, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने फलाने को क्या दिया, नहीं बताऊंगी, मतलब नहीं बताऊं। फिर मतलब जिसको भी दे रही हूँ, हमारी यही आदत है
बाकियों का नहीं पता, बाकी बाकी बदल का गया तो आगे मैंने देखो, नहीं पता। बाकी आज मेरी यही आदत है कि मैं कभी मेरे व्लॉग में कभी गिफ्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। और यही हुआ मेरे साथ कि मैंने इवन हमने नाम भी नहीं लिखा था और ना ही मैंने आकांक्षा को दिखाया। हुआ ये कि जब मैं नोखा से रवाना हो रही थी तब वो 22 जनवरी ये सब थे, मैं बाहर मार्केट में गई नहीं। मैंने जेठू जी को बोला कि आप लेके आ जाओ, तो सोनार वाले जो भैया थे वो लेके आ गए। और जो ओम का लॉकेट है जो हमने कृषा को दिया था, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस आए थे कि सृष्टि का दिया हुआ है। पहली बात कि सरिता जी ने कमेंट्स सिंपल आता ना कि भाई ये दिया, उन्होंने कमेंट्स करने वाले ने किसी ने ये लिखा कि सरिता जी कंजूस है और उन्होंने अपना गिफ्ट है जो सृष्टि का आया हुआ था वो दिया। तो पहली बात मैं बता दूं, मैं जब भी नोखा जाऊंगी डेफिनेटली आप लोगों को सृष्टि का दिया हुआ ओम बताऊंगी। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मैंने जो रिसेंटली व्लॉग शेयर किया है गिफ्ट वाला, वहां जाके प्लीज़ देख लीजिए। सृष्टि के वाले ओम में और मेरे वाले ओम में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। अब दूसरा था, हो सकता है नहीं भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं। क्योंकि वो तो एक लिमिटेड वजन में जो नहीं, चीज़ दोनों अलग अलग थे यार। वो थोड़ा हैवी था और सृष्टि वाला ओम है ना ऐसे राउंड में था। अच्छा। एक तो मैंने हेमू पढ़ा था और वो हाई था, है ना। वो और बुरी नजर नहीं लगी वो बुरी नजर, मुझे वो पढ़ना नहीं आया, वो मेरी गलती थी। बाकी और एक है ना ऐसे राउंड वाला था, मुझे अभी भी याद है, ऐसे राउंड बन के ओम था। चलो जो भी हो, इतना सा पहले मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, मैं दूसरे वाला भी बताती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी रखना। दूसरा वाला था जो हाथ के नजरिए गजरिए, हम उनको नजरिए गजरिए बोलते हैं, जो हाथ के चांदी के कड़े थे, ब्लैक दाने जो होते हैं ना उनकी वजह से नजर नहीं लगती हैं। उसमें ये बोला गया था कि पायल मलिक ने दिया था वो, है ना, वो मैंने आगे दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वो जेठू जी प्रॉपरली आकांक्षा के घर के उधर से चांदी की दुकान से लेके आए थे। और जेठू जी अकेले नहीं, जेठू जी, फौजी जीजू और राज भैया। बात ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि भाई अगर वो सरिता बता रही है आपको कि भाई हम ले आए थे, चलो नहीं ले आई थी, एक मिनट मेरी बात रखने दो, दिखा भी देंगे, मेरी बात रखने दो एक मिनट। मैं लेके आई थी, बट जैसे कि आप लोगों को पता है ये चीज़ें शूट करने की मेरी आदत नहीं है कि मेरा पति गया है वहां जाके ये खरीदा है, हमारी आदत नहीं है। अब किसी की आदत होती है, किसी की आदत नहीं होती है। अब आप जो बोलो, बाकी जब हम नोखा जाएंगे हम आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात होगी यहाँ पे, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आगे करते हैं हम। इसके ऊपर बात यह है कि अगर आप एक बात को समझो, आपने मुझे गोल्ड गिफ्ट दिया, मैंने वो रख लिया और मैंने दूसरे को गोल्ड गिफ्ट ला के दिया, ठीक है। ऐसे करते करते आपके पास कितना गिफ्ट हो जाएगा और ऐसे करते करते आपको कितने गिफ्ट खरीदने पड़ जाएंगे। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये आपकी दोस्ती है। और कोई चीज़ ऐसी हो, आपको कपड़ा है, पहना हुआ है, आपने पहन लिया, इसको आप 5 बार पहन के नहीं दे सकते। गोल्ड आपने पहन लिया, वो आप नहीं दे सकते। बाकी अगर नॉर्मली अगर कोई चीज़ आपके पास गिफ्ट में आई है, वो गिफ्ट में आप आगे देते हो, जो चीज़ खराब नहीं होती है। 1 साल के बच्चे की चीज़ 1 साल के बच्चे के काम आएगी, 5 साल के बच्चे की चीज़ 5 साल के बच्चे के काम आएगी, है ना। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें कंजूसी कहाँ है, मुझे ये तो बताओ। हमारे तो बुजुर्गों से करते आए, आज तक करते हैं, अब नहीं कर रहे हैं, आज के बच्चे नहीं कर रहे हैं, आज की लेडीज़ नहीं कर रही है। हमारे तो बुजुर्गों से करते हैं, भाई ये साड़ी यहाँ से आई है, इसको रख लो, अपने कहीं काम आएगी तो इसको दे देंगे। इसमें बुराई कहाँ है, मुझे बताओ। इसमें कंजूसी, आप कितना पैसा खर्च करोगे? पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, आपको पता नहीं पैसा कमाने के लिए। इसमें इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे वहां पे कि सरिता बहुत कंजूस है, इतने पैसे कोई बात नहीं, अगर ये कंजूसी है तो है कंजूस पैसा। हम कंजूसी आज तो नहीं की है, चलो इसमें तो हमने किया नहीं है, बट आगे कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना कि हम, हाँ, कि हम बाउंड नहीं है। और मैं भी कभी किसी के ऊपर बाउंड नहीं रहूंगी कि आप फलाने को मैंने गिफ्ट दिया है तो वो दिए। कमेंट है, मैं इसमें कमेंट में झगड़ा है, बुरे नहीं करो, आपने कमेंट, आपकी सोच अच्छी है, आपने कहा होगा, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कंजूसी नहीं है, ये समझदारी है। आप भी बात को समझिए, जीवन में आदमी को समझदारी से चलना पड़ता है ना। दूसरे नंबर बात आई एक मेरी भाभी पे, एक व्लॉग था जो सरिता ने डाला था कि मेरी बड़ी भाभी पे, वो व्लॉग था तो उसमें सरिता ने डाला था कि भाई वो क्वेश्चन आंसरिंग वाला था कि कौन लड़का चाहता है, सीधी शादी है। मैं आपको बता दूं मेरी भाभी के लिए वो बहुत सीधी शादी है। और मैं जब इतना सा था ना 2.5 साल का, तब वो मेरे घर पे आई थी। जेठू जी के लिए तो माँ के समान, माँ के जैसी है। उन्होंने हमें कुटा भी है, उन्होंने हमें, मैं आपको बता दूं, मेरी भी सुधारी है, हमें सब। मेरी शादी के टाइम ना मेरे सासू माँ ससुर जी दोनों ही नहीं थे, तो मेरे बड़े वाले जेठ जी और जेठानी जी ने ही सारे नेकचार किए। जितने भी नेकचार वगैरह होते हैं ना, माँ का जितना भी रोल होता है, वो पूरे साल हमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो माँ का फर्ज निभाना होता है, सास का फर्ज निभाना होता है, वो सारा उन्होंने किया और वो आज तक करती आई हैं, है ना। मेरी बड़ी बहन और मेरी बड़ी भाभी, मेरी बड़ी वाली बहन से हम पूछ के करते हैं आज भी कोई भी काम। आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा मेरे मुंह से, मैं इतनी दूर रहती हूँ फिर भी मेरी जेठानी ने ये बोला है, मेरी अम्मा ने ये बोला, क्योंकि मैं बिना उनको पूछे या बिना उनको बताए कोई काम मैं करती ही नहीं। आज तक पूजा पाठ में नहीं बैठे कहीं। पहले सबसे पहले बड़े वाले भैया भाभी बैठते हैं,
वही करते हैं। माँ पिताजी की जगह, माँ पिताजी है नहीं मेरी शादी के बाद से, तब से वही करते हैं। और थे तब भी वो मुझसे इतने बड़े हैं, मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी भाभी, कि हमारी हिम्मत नहीं है हम उनके सामने कुछ बोले। और वो बड़ी सीधी सादी है। उनके क्या समस्या है, उनके पहले थी 3 बेटियाँ, आपको बता दूँ, 1 बच्चा। तो उनके दिमाग में सब चीज़ें बैठी हुई। उन्होंने जिस लाइफ से स्ट्रगल किया था उस टाइम आपको पता नहीं। आज तो इनकम के सोर्सेज, आज तो चलो ये मुझे भगवान ने दे दिया। मैं आपको बताऊं, मेरी ससुराल, मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरी मम्मी, मेरी मामी, ये तीनों चारों लोग ना मुझे साल में 20 बार ताने मारते थे, 20 बार। ये सही था, एक और कर ले। और मैं हमेशा बोलती कल को एक बेटा और हो गया तो, कल को ये हो गया तो बोलते अरे बेटा होगा तो भी खुश, इसमें बट सोच कर। गलत नहीं होती भाई साहब, इसमें सोच गलत वाली कोई बात नहीं है। मुझे बेटी चाहिए, मुझे पता मुझे बेटी चाहिए, इससे बेटी चाहिए, वो अलग बात है। हम सब सोचते हैं कि बेटी हो जाए यार, ताकि फैमिली मजा कंप्लीट आए। हो जाएगी। हाँ भाई, नहीं, मजा यही है फैमिली कि कंप्लीट हाँ, आगे क्या पता चले, भगवान की आगे मर्जी हाँ हो, कल को, थोड़ी। हाँ कल को, यही बात सही है। ये कल कोई बात नहीं है, को ये क्या होने के बाद हम complete रुक की जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। मेरे 14 मामा थे और 2 मेरी मासी और मेरी माँ थी, और मेरे खुद के सगा मामा मेरे 4 थे, और मेरी सिंगल बहन माँ थी, बहन। तो बताओ, तो फिर वो फैमिली कंप्लीट की कौन सी फैमिली अधूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। Family complete भगवान कुछ नहीं थे। जब भगवान ईश्वर की जितना मर्जी दे है, रहा है उतना झोली आपका शरीर, फाड़ के हाँ, हम लेंगे। आपका शरीर जब तक मानेगा तब तक सब कुछ होगा। नहीं होगा तो आपका शरीर खुद उत्तर दे देगा। और ये कि भी भैया, जरूरी नहीं है कि ये हाँ मेरे ठीक बस है, की बात नहीं ये हमारा दूसरा बच्चा ही लास्ट है, उसके बाद हम करेंगे कोई नहीं। ये ऐसा कोई भी पाबंदी कोई और रूल वो नहीं नहीं है। है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हम आदमी किसी के लिए भी नहीं है, ये हाँ, चीज हो ही नहीं सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका चाहने वाले को 20 साल की उम्र में बच्चा नहीं मिलता, नहीं चाहने वाले को 60 भी मिल जाए तो रखेगा ही, क्यों नहीं रखेगा? बताओ तो सही आप। बच्चा भगवान का रूप फिजिकल होता है स्थितियां आपकी यार। है भाई साहब, हर आदमी की जिस physical माँ स्थिति की एक कोख जैसी सुनी नहीं है ना, उसको जाके पूछो बच्चा क्या होता है। हाँ, आपको लगता है कि भाई सरिता थोड़ा दिखावा कर रही है या वीडियो जैसे बना रही है, तो वो उसको शौक है। भाई हर मुझे कोई कोई कर नहीं रोक सकता। सकता आप है, भी सही मैं हो। तो जो नहीं कर जीऊंगी। सकते वो भी गलत नहीं है, जो नहीं कर सकते ना वो भी गलत नहीं है। इसको अपना शौक है, इसको अपनी रील्स बनानी है, इसको वीडियोज बनानी है, इसको लगता है मेरी एक एक चीज़ें याद रहे। ये तो चलिए 4-5 साल से आए हैं, 5-7 साल हुए होंगे इंस्टाग्राम और आए हुए। हमारे हेमंत के फोटो पड़े थे पहले दिन से, 365 डेज के 365 फोटोज है। और मेरी एक रिश्तेदार है, उनकी तो अपनी बच्ची की पूरी डायरी लिखी है एक एक दिन से। तब तो ये मौलवी नहीं, ये फोन नहीं था, क्या नाम है इसका, स्मार्टफोन। उनकी एक एक दिन की डायरी लिखी है अपनी बच्ची की, एक एक दिन की फोटो डाल के। मेरे हेमंत के ना 365 डेज के 365 वीडियोस, 365 सब फोटोज कुछ, सब उसकी थे। हर हरकत उसकी हर हरकत। वो पहली बार चला था वो था, वो पहली बार क्या बोला, वो कैसा हंसा, वो क्या हर किया। इंसान का जीने का तरीका हर अलग है, इंसान हर का, इंसान तो- का शौक अलग है। कोई आदमी अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, उसको स्ट्रगल अच्छा लगता है। किसी इंसान, कहानियां भाई साहब बनती है लोगों के बारे में। लोगों ने इतिहास उन लोगों ने रचा है जिन्होंने ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई की है ना। सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं पनपती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी। और मैंने ये इसमें ये प्रेगनेंसी नहीं है जी कि हूं। ये बुरी है, या इसमें ये नहीं है कि वो बुरे हैं जिन्होंने किया नहीं अपने बच्चों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हर इंसान की अलग अलग, सबसे पहले जरूरी चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके बाद में आदमी का जीवन, और उसके जिंदगी बाद एक में बार इंसान, मिली है उसके यार। बाद जिसकी हर पल को जियो। स्थितियां उस हिसाब से जियो। यार काफी चीजें उठी थी, एक और उठा था। मैं हालांकि मैं माफी चाहूंगा और मुझे कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी बात को समझेंगे अंकुश और स्वाति, बुरा नहीं मानेंगे। मैं बात को बताऊंगा। किसी ने स्वाति जी को कहा था कि भाई ये अंकुश के लिए कहा था कि आप हैं जो अपनी एकता जी को इसलिए लेके जाते हो कि बच्चों को पकड़े, और या फिर इसलिए भी कि उनको कपड़े ये कर दिए वो कर दिए। देखिए पहली बात तो कोई भी अपनी मर्जी के बिना नहीं जाता। उनको भी शौक है व्लॉगिंग की दुनिया का। ठीक है वो इतना आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन उनको शौक है व्लॉगिंग की दुनिया, व्लॉगर से मिलने का। और अंकुश एक जरिया है जिनसे उनके साथ मिल लेते हैं। स्वाति एक जरिया है जिनसे उनको मिलती है, खुशी मिलती है। और आपको पता नहीं है वो जब भी आते हैं तो जितनी स्वाति को रिस्पेक्ट दी जाती है, जितनी अंकुश रिस्पेक्ट कमाता है, उससे 1, 2, 5, 10% ज़्यादा ही एकता जी को रिस्पेक्ट मिलती है। उनका नेचर है। हाँ, Simple उनका nature नेचर होता है, ये वो उनके ऊपर simple भी nature, वो डिपेंड इतने करता है। दिल खुद से ऐसे देखती है किसी भी चीज़ को, लोगों को अच्छा लगता है उनसे बात करना। और ना उनको बोला गया था ड्रेस का, तो ड्रेस का उनको भी क्या, ड्रेस हमारे का टाइम भी पे बहुत स्वाति बार की बोला ड्रेस हुआ था। पहनी, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो आज किस घर में नहीं हो, आप लोग शायद भूल गए होंगे, नहीं हो तो अपने घर में बैठ के बुजुर्गों से पूछें। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि एक कपड़ा सिर्फ एक को पसंद है उसी ने पहना है। नहीं होता भाई साहब। कभी कभी मैंने भी बहुत पहने हैं, मेरी हमने बुआ तो लोगों बहुत के, पहने हैं, दीदी मैंने तो लोगों इतने के। पहने आप सोच भी नहीं मैंने भी सकते। बहुत पहने हैं, मेरे कपड़े भी उन्होंने बहुत पहने हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ये ब्लॉग में आने के बाद ना एक अलग ही जिंदगी आ गई है। मतलब और आप, हम लोग जस्ट सिंपल ब्लॉगर हैं। ये ब्लॉगर है, ये समय निकाल के घर को काम को जल्दी करके उसमें से कुछ समय बचा के अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उसका जो ये ब्लॉगिंग की दुनिया चली है, इनका शौक है, इनको करते हैं, उनसे इनके भगवान की दया से इनकम हो रही है।
लेकिन इतनी भी इनकम नहीं हो रही कि ये हर चीज़ों को ऐसे करके परफेक्ट करके ऐसा कर करा के मतलब सब चीज़ें बंद करके वही लाइफ जिएंगे, ऐसा नहीं है। ये शौक की दुनिया है, इसको आप देखिए, मज़े लीजिए, आप भी मज़े लीजिए, आप भी इन्वॉल्व होइए, आप भी ब्लॉगिंग करिए, इसमें कोई अपराध नहीं है, कुछ बुरा नहीं हो रहा। अगर इससे इनकम होकर आपके परिवार को फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, बुराई क्या है। इतना सोचने वाली बात नहीं है यार। आप लोग जितना इश्यू बना तो ये कोई इन्होंने ये थोड़ी है कि ये लोग इन्होंने इनकी फीस है जो आप लोग देख के आप इनको फीस पे कर रहे हो, भाई आपके इतना करने की फीस आपको 3 लाख रुपये दी जा रही है, 30 लाख रुपये दी जा रही है, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। नहीं साहब, ये ब्लॉगर है, आप लोगों ने पसंद किया है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो आपको दिल से धन्यवाद है। लेकिन आप इसको इतना मत बढ़ाइए कि नए बच्चे आने से डरे, इस फील्ड में नए लोग आने से डरे, पता नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, पता नहीं इसमें क्या होगा। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जितनी इनकम हो उससे ज़्यादा इसमें खर्चा हो जाए लोगों को मेंटेन करने के लिए, इतना ज़रूरी नहीं है ना। ब्लॉगिंग है, मस्ती लीजिए, आप भी मस्ती लीजिए, बनाइए, खुद भी रील्स बनाइए, देखिए भी, सब कुछ करिए, है ना। लेकिन अपनी ड्यूटी अपने फर्ज पूरे करने के बाद और किसी को भी तोलिए मत, वजन किसी का मत करिए कि किसका वजन क्या है, पता नहीं है। लोगों की तना ऊपर पेड़ इतना सा रह जाता है, जड़ें कितनी मजबूत हो जाती है। आदमी की जड़ें देखनी चाहिए। मैं तो कसम से बोलती हूँ, जब मुझे ऐसी बातों ने तोड़ा है ना, मैं तब चौगुनी मजबूती से वापस आई। आपकी गलतफहमी है। आप मान के चलो, कौन टूटता है? एक दिन एक आदमी तकलीफ देने वाला था, 4 साथ देने वाला था। हिंदुस्तान 140 करोड़ का है और पूरा इंसानी दुनिया, तो आप समझो हम किस दौर से आए। हम वो लोग थे जब 2 पत्थर को रगड़ के आग निकालते थे। हम वहाँ से उठे हुए लोग हैं। हमने दिन कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ विकास किया। आज ऐसी आदमी चांद पे पहुँच गया है, तो वो हमारे ही बंधु है, भाई बंधु है, हमारी बहनें हैं। हम में से ही कोई है, इसको बड़ा रखिए, हर इंसान को मोटिवेट कीजिए। 2 चीज़ों को बड़ी रखिए, नज़रों से, अच्छी नज़रों से दुनिया को देखिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देगी। चलिए मिलते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर कहूँगा बहुत अच्छा। ब्लॉगिंग की दुनिया अच्छी है, लेकिन किसी भी झांसे में, किसी भी दिखावे में या ये मेंटेन करने के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चे बांधे अपने ऊपर, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप समय निकालिए, अपना काम पूरा करिए, अपना फ़र्ज़ पूरा करिए। उसके बाद अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है और आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, तो आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। हम तो कंटेंट भी तैयार नहीं करते, हम तो सिंपल जीवन दिखाते हैं, साधारण जीवन कैसा है जो हमारी लाइफ में मेरे बस का नहीं है ज़्यादा। आपके पास कंटेंट है ज़्यादा जाना, देखो पार्टी इवेंट मेरे पास बहुत सारे इनविटेशंस आते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैं इतना नहीं जा पाती हूँ। मुझे मेरे बच्चे का है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सिलेक्टेड जगह ही मैं जा पाती हूँ कि हाँ मुझे जाना है। क्योंकि कुछ जगह रिश्ते भी निभाने बहुत ज़रूरी है, बहुत प्यार से रिश्ते मिले हैं, बहुत कीमत से एक रिश्ता है, तो और बहुत जगह नहीं भी जा पाती, उसके लिए भी बुरा लगता है। बट हम जो भी जा रहे हैं, हम जैसा भी कर रहे हैं, वो हर कोई अपने आम लाइफ में करते हैं, वैसे ही हम करते हैं। अब बस हम साधारण सी जिंदगी है, जो एक आदमी की एवरेज लाइफ है ना, हम वही दिखाते हैं जो चल रही है हमारी, सीधी सी बात है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं है, ना हम ज़्यादा करके दिखाते हैं और ना हम भाई इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट तैयार किया है वो करके दिखाते हैं। नहीं, मेरे बस का नहीं है यार। हम रील भी बनाते हैं ना, सरिता के आगे आप कभी देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे ना, तो इन्हें कभी ऐसा नहीं कहा गया कि एक्ट्रेस है ये वो, इन्हें कहा गया लिपसिंग एक्टर। मतलब ये रील्स किसी और की होती है, उस पर लिपसिंग एकदम परफेक्ट करती है। और मैं टिपिकल एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी पहचान एक हाउसवाइफ से ही है। कभी भी हुआ है, आप तो नकल करते हो, नकल नहीं करते भाई साहब। नकल करते तो हम वही की वही, हम हमारी आवाज़ में बोलते, हमारी आवाज़ चलनी नहीं है। बाहुबली मूवी आपने देखी नहीं? और भाई सीधी बात है, प्रेगनेंसी के अब मेरे कुछ ही दिन बचे हैं, उसको हर पल को मैं जीऊंगी और मैं मेरे हर प्लेटफॉर्म पे डालूंगी। आप भी देखिए, आप लोग दिल खोल के प्यार दो, जिसको नहीं देखना है, जिनको इजाजत मिलती है वो भी करिए, और जिनको इजाजत इस चीज की नहीं मिलती है वो इन पलों को देख के एंजॉय करिए कि यार मैं भी। और मेरे घर वाले बहुत प्यारे हैं, मुझे एकदम दिल खोल के आजादी देते हैं कि तेरे को जो मर्जी आए वो करो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरा पीहर हो, चाहे करेंगे भी नहीं, हमें महसूस हो जाता है। एक वो सॉन्ग भी था जिसपे मैंने डांस किया था, कौन से अपन दोनों ने किया था वो, हाँ जले जले मेरा ऐसा जले, छाती से लगा लो गले, क्या कुछ ऐसा ताबीज बना के तुझे लगा लो गले। उसमें किसी ने बोला था यार ये आदमी तो ठरकी है। ठरकी किसे कहते हैं आपको पता? यार अपनी बीवी के पत्नी से प्यार करना ठरकी है। और नाचते समय आदमी, अगर मैं किसी भाई के गले लगता, मेरे दोस्त के गले लगता, तो फिर आप क्या निकालते इसका मतलब? और बीवी क्या मैंने ऐसा रख दिया, इस पर ठरकी वाली बात होगी यार, हद ही होगी। मतलब क्या ऐसा क्या देख लिया? बाकी कोई बात नहीं, ये जितने भी कमेंट्स करोगे ना, हम और ज्यादा स्ट्रांग नहीं करते यार, हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हमें हर आदमी की इच्छा करती है कि वो अपने परिवार, हर इंसान अपने परिवार को एक्सप्रेस करता है, अपने परिवार के साथ रहता है, अपने परिवार को प्यार करता है। ठीक है, अपना अपना दिखाने का तरीका अलग अलग होगा हर आदमी है। कोई कैसे ही प्यार करता है, कोई दिखा के प्यार करता है, कोई दिखा नहीं सकता। मैंने सामने देखा था
मैंने मेरे बच्चे को गोद लिया था, फौजी साहब मेरे सामने बैठे थे, वो नहीं ले पाते, वो नहीं। मैंने उनको कहा था यार आप क्यों इस चीज़ के लिए कर रहे हो, आप शिवी को गोद लो, शिवी की मम्मी शबनम ये चाहती है कि आप उसको गोद लो, आप भी चाहते हो गोद लो, फिर ये दूरी क्यों बाप बेटे में। और पता है मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जेठू जी और हेमंत का जो रिश्ता है ना, बस ये बाप बेटे का ऐसे ही रिश्ता रहे। आज 10 साल का ये रिश्ता है, कल वो 20 साल का हो तो भी ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग है जी, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है, अपना अपना आइडियाज है, बस सबके अलग अलग तरीके हैं प्यार करने के। हर इंसान अपने परिवार से प्यार करता है, मैं तो इतना जानता हूँ। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, प्यार हर इंसान करता है। तो बस यही था आज का कि हमने हमारी कुछ मन की बातें थी जिसको आप लोगों परिवार तक का बड़ा सदस्य पहुंचाना था। पिता वो ना एक सर्कल की तरह होता है, कोलगेट का सर्कल नहीं आता वैसे होता है, आपके पास रहे आपसे दूर रहे जैसे रहे, लेकिन वो सुरक्षा चक्कर होता है आपके परिवार का। तो बस हमने हमारी दिल की बात रख दी है। अगर किसी को बुरा लग रहा हो नहीं तो लगने दिल से जैसी सॉरी कहीं भी है, नहीं। और अगर किसी को मोटिवेट कर सक रहे हैं तो खूब सारा प्यार देना। कि आज बस हम दोनों का ये मन जो था भी लोग कि देखो ना हम भाई बात पूरा देखना, और कोई बात बुरी लगे ना तो उसमें बिल्कुल दिल खोल के कमेंट में लिखना कि नहीं यार जेठू जी आपने ये गलत बात कही थी, ये गलत ऐसी बात नहीं थी, ऐसी होती है, आप कहना। मैं सच कहूँगा, आप सुनोगे ना आपको लगेगा कि नहीं यार इनकी बातें सही है, झूठी नहीं है। तो के बर्थडे पे है ना, हेमंत के बर्थडे पे 90 चॉकलेट्स आई है। अब मैं उस 90 चॉकलेट्स को अगर कहीं बांटूंगा नहीं, कहीं गिफ्ट में आगे किसी को नहीं दूंगा या बांटूंगा नहीं, बच्चों को नहीं दूंगा, और 90 चॉकलेट दूसरी मंगा के दूंगा, तो बताओ 90 चॉकलेट हम खाएंगे नहीं। क्या? पता है इसमें भी क्वेश्चन मार्क आती है यार। चॉकलेट्स अगर चीजें अगर नहीं बांटे तो भी बोलोगे ये कर रहे हो, ये कर देते तो ज्यादा सही होता। मतलब जीने तो वैसे भी ना देंगे। करेंगे यार, बांटेंगे, क्या करेंगे हम? 90 चॉकलेट खा के हम बीमार थोड़ी पड़ेंगे, आप बात को समझो। और नहीं ला के बांटू और पूरा नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं होता है यार। ये दुनिया सर्कल है, जिस जगह आपको चौरस चीज मिल जाए ना आप सवाल कर लेना, कहीं भी चौरस कुछ भी नहीं है, पूरी सर्कल है, राउंड है, पूरा राउंड है, और हर चीज यहाँ घूमेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि दीदी आपने क्योर स्किन के बारे में इतना कुछ बता दिया, बट हम परचेज कैसे करें? तो डोंट वेरी, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको करना ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ, जाके क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे बता दो, डॉक्टर आपको प्रॉपरली कंसल्टेंट करेंगे। प्रेग्नेंट हो तो वहां पे बता देना कि मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ, उस हिसाब से आपको आपका जो किट है वो तैयार किया जाएगा, आपके फेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें टेस्ट करके। और सबसे अच्छी बात है कि ये किट ना नॉर्मल 1499 में मिलता है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे सरिता 250, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 में मिल जाएगा। बिल्कुल सही है ना, तो अब रास्ते का जाने आने का खर्चा, ना तो डॉक्टर से अलग मिलने का खर्चा, और ना ही अलग प्रोडक्ट्स के खर्चे, सारों का एक साथ मिला के 1250 में आपको ये पूरा किट मिल रहा है। तो किस बात की देरी है? लिंक पर जाओ, क्लिक करो और अपने लिए घर बैठे अपनी सर्दियों के लिए अपनी फेस को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। खूब सारा प्यार देना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत नए व्लॉग के साथ। बातें अच्छी मिले तो सपोर्ट करना, लगे तो बाय बाय।